यदि किसी यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद मतलब S1, प्रथम पद को क्या बोलेंगे S1। आपको अभी जस्ट पहले बताया है S1 यानी पहले पद का योग, प्रथम पद का योग। और प्रथम पद क्या होता है A1 होता है। A1 S1 के बराबर होता है क्योंकि पहले पद का योग क्या होगा S1 ही होगा। ठीक है, तो प्रथम दो पदों का योग, और हमें प्रथम दो पदों का योग निकालना है, मतलब हमें S2 भी निकालना है। इस प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद हमें ज्ञात करना है। पहले हमारे पास में n पदों का योग दे रखा है, मतलब हमें Sn बराबर कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। लेकिन हमारे पास में S1 कैसे आएगा, जब मैं n की जगह मैं 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, हमारे पास 1 रखूँगा तो S1 आएगा, 2 रखूँगा तो क्या आएगा S2 आएगा। इसी तरह आगे तक S3 S4 आता जाएगा। तो सबसे पहले रखते हैं n बराबर 1 रखने पर, जहां पर भी आपको n दिखे वहां पर मैं क्या रखूंगा 1 रखूंगा। तो क्या आ जाएगा S1 बराबर 4 ब्रैकेट 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। S1 4 एकम 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 में से गया तो 3। S1 कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया। और आपको पता है प्रथम पद ही क्या होता है S1 होता है, इसका मतलब हमारे पास में प्रथम पद भी आ गया। कितना है 3। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें A1 निकालना है, मतलब हमें S1 निकालना है या फिर A1 निकालना है। ठीक है, बाद में क्या निकालना है प्रथम दो पदों का योग, मतलब हमें S2 भी निकालना है। और इस प्रकार हमें तीसरा पद A3 निकालना है, 10वां पद A10 निकालना है, nवां पद AN निकालना है। ठीक है, तो A1 तो अपना आ चुका है। अब क्या निकालेंगे S2। अब इसमें एक काम करेंगे, n बराबर 1 रखा तो S1 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए S2 चाहिए, तो n बराबर 2 रख दूंगा। इसी प्रकार n बराबर 2 रखने पर S2 बराबर 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। S2 बराबर 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 8 में 4 के कितना बचेगा 4 ही बचेगा। तो S2 बराबर कितना आ गया 4। ये हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन भी अपना आ चुका है। S2 कितना है 4 आ गया। अब क्या निकालना है A3 कैसे आएगा, और हम जानते हैं कि 3 पदों का योग क्या होता है S3 होता है। सबसे फिर बाद में क्या निकालेंगे S3 निकालेंगे। A3 निकालने के लिए S3 की हमें आवश्यकता है। तो इसी प्रकार n बराबर 3 रखने पर तो क्या आ जाएगा S3 4 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो S3 बराबर 4 तिया 12, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 12 में से 9 हो गया 3। तो S3 कितना आ गया अपने पास में 3 आ गया। S3 कितना आ गया 3। ठीक है, तो अब आपको A3 निकालने के लिए A3 का फॉर्मूला क्या दिखा था, A3 बराबर क्या होता है S3 माइनस S2 होता है। क्या होता है S3 माइनस S2 होता है। तो कितना जाएगा अपने पास में A3 बराबर कितना जाएगा, S3 कितना है 3 माइनस S2 कितना है अपने पास में 4, 3 में 3 माइनस 4, 3 में से 4 का कितना बचेगा माइनस का 1। तो A3 कितना आ गया अपने पास में माइनस का 1 आ गया। अब क्या निकालना है A10 निकालना है। क्या निकालना है A10। तो A10 निकालने के लिए हमारे पास में देखो ध्यान से, पहला पद भी आ गया और दूसरा पद A2 निकाल लेते हैं। A2 कितना जाएगा, A2 का फॉर्मूला क्या होता है A2 S2 माइनस S1। तो A2 बराबर S2 कितना है 4, S1 कितना है 3। तो A2 बराबर कितना आ गया 1 प्लस का 1। तो अब हमारे पास में एक AP बन गई है। AP कौन सी बनी, AP क्या बनी है, पहला पद 3 है, दूसरा पद कितना है हमारे अपने पास में 1 है, और बाद में तीसरा पद कितना है माइनस का 1 है। ऐसे ही अब
ऐसे ही एक AP बनती जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद सबसे फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, A10 निकालना अपने पास। क्या निकालना, A10। और A बराबर कितना दे रखा अपने को, 3। D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है 1, A1 कितना है 3, तो 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -2। DB आ गया और n बराबर कितना है 10। कौन सा पद निकालना है, 10वां निकालना है। ठीक है, और A10 अपने को निकालना है, तो कितना आ जाएगा, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। A10 अपने को निकालना है, a का मान कितना 3 प्लस n का मान कितना 10 माइनस 1, d का मान कितना अपने पास में -2। तो A10 बराबर 3, 10 में से गया तो 9 गुणा -2, 3 प्लस यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9 दूनी 18, 3 में से 18 गया तो कितना बचेगा, -15 बचेंगे। A10 कितना आ गया अपने पास में, -15 आ गया। अब क्या निकालना है, अब क्या चाहिए अपने को, an चाहिए। तो एक काम इसमें देखो ध्यान से, हमारे पास में n का मान अपने को दिया हुआ नहीं है। हमारे पास में n का मान अपने को दिया हुआ नहीं, तो n की जगह n ही रखेंगे। तो वही an बराबर, अब क्या निकालना है, an निकालना है। ठीक है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो an कितना जाएगा, an तो अपन निकालना है, तो a का मान कितना जाएगा अपने पास में 3 है, n का मान अपने पास में है ही नहीं, और d का मान कितना है -2। तो an बराबर कितना हो जाएगा 3। अब n में से तो एक बाकी होता नहीं है, तो इसको -2 को n से गुणा करेंगे, फिर किससे करेंगे, -1 से करेंगे। तो पहले कितना आ जाएगा, -2n और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। तो an बराबर कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 माइनस 2n। ये हमारे पास में an की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन में अपने पास जो जो रिक्वायरमेंट थी अपन ने सारे निकाल दिए। ठीक है, अब